अपनी आर्म के नीचे देखो, ये अभी भी तुम पर ही है। एक्चुअली ये हर जगह है, तुम्हारी स्किन पर, मुंह के अंदर, दांतों पर। बस इधर उधर रेंग रहे हैं, सांस ले रहे हैं और हर जगह गैस छोड़ रहे हैं। रिलैक्स करो, मैं बस बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। और मुझे पता है तुम तुरंत सोच रहे हो बैक्टीरिया मतलब ये तो बुरा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे बॉडी में बैड बैक्टीरिया से ज्यादा गुड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा गुड बैक्टीरिया रहते हैं। 1000 से ज्यादा स्पीशीज और लगभग 7000 से 9000 तक डिफरेंट स्ट्रेंस होते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ हमारे लिए अच्छे ही नहीं होते, बल्कि हमारी सर्वाइवल के लिए ऑलमोस्ट एसेंशियल होते हैं। हम ह्यूमंस और गुड बैक्टीरिया के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है जब दोनों साथ रहकर एक दूसरे का फायदा करते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो, एक राइनो के ऊपर एक छोटी सी बर्ड बैठी होती है, उसे ऑक्सपेकर बर्ड कहते हैं। वो बर्ड राइनो के बॉडी से टिक्स और पैरासाइट्स खा लेती है, तो बर्ड का फायदा उसे खाना मिलता है, राइनो का फायदा उसके बॉडी पर पैरासाइट्स कम हो जाते हैं। दोनों जीत रहे हैं। आज मैं जिस टाइप के गुड बैक्टीरिया की बात करना चाहता हूँ वो मेनली तुम्हारे गट, पेट के अंदर रहते हैं। और तुमने एक टर्म जरूर सुनी होगी, प्रोबायोटिक। ये अब एक मेगा इंडस्ट्री बन चुकी है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के लेवल पर लोग सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं और प्रोबायोटिक रिच फूड सेल कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें सच में पता है कि प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोबायोटिक होते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली बैक्टीरिया और कभी कभी यीस्ट, जो उन्हें लेने वाले इंसान को कोई ना कोई पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट देते हैं। प्रोबायोटिक्स काम कैसे करते हैं ये अच्छे से समझने के लिए हमें पहले गट, पेट का सिस्टम कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। अब गट का काम, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों आते हैं। खाने से एनर्जी निकालना, कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और बाकी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। जब तुम प्रोबायोटिक्स लेते हो तो उनमें से ज्यादातर प्रोबायोटिक्स तुम्हारे इंटेस्टिनल सिस्टम के एंड पार्ट में जाकर पहुंचते हैं, जिसे कोलन भी कहा जाता है। तुम्हारे जीआई ट्रैक्ट या गट के अंदर एक चीज होती है जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें बैक्टीरिया और फंगाई शामिल होते हैं। ये चीजें तुम्हारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर टाइप के फूड से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स खुद से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब हम गट के गुड बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हम उन बैक्टीरिया की बात कर रहे होते हैं जो तुम्हारी हेल्प करते हैं खाने से न्यूट्रिएंट्स निकालने में, बॉडी की इम्यून फंक्शन इंप्रूव करने में और इंटेस्टिन्स की वॉल को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में। यही होता है गुड बैक्टीरिया का मेन काम। हमारी जो माइक्रोबायोम पर नॉलेज है और जो रिसर्च हुई है वो काफी नई है। ज्यादातर स्टडीज पिछले 20 सालों में ही सामने आई है। इस रिसेंट रिसर्च के अंदर हमने ये पाया है कि गट माइक्रोबायोम हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमने ये देखा है कि माइक्रोबायोम में गड़बड़ का कनेक्शन कई सीरियस डिजीज से होता है, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और मेंटल कंडीशंस जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी। लेकिन यहाँ एक कोज एंड इफेक्ट प्रॉब्लम आ जाती है, बिल्कुल चिकन और एग वाली सिचुएशन। हमें ये श्योर नहीं है कि पहले क्या आया, माइक्रोबायोम की इरेगुलरिटीज या फिर खुद ये डिजीजेस। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो है गट माइंड कनेक्शन। जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, तुम्हारे गट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया तुम्हारी इमोशंस, डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स, तुम्हारा मूड और हालांकि तुम्हारी एपिटाइट तक कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी रिसर्च यही दिखाती है। इतनी सारी सीरियस डिजीजेस के लिंक्स और गट माइंड कनेक्शन के बारे में सुनने के बाद तुम ऑब्वियसली चाहोगी कि तुम्हारा माइक्रोबायोम जितना हो सके हेल्दी और डाइवर्स रहे। तो सवाल है ये कैसे करे? सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दो। कोई सरप्राइज नहीं यहाँ, ज्यादा वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स खाओ। ये सब फाइबर रिच फूड्स होते हैं। फाइबर रिच फूड्स को ही प्रीबायोटिक्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्रीबायोटिक्स के लिए फूड का काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, प्रोबायोटिक रिच फूड्स कंज्यूम करो, जैसे योगर्ट, साउरक्राउट, किमची। इन फूड्स में नेचुरली वो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, लेकिन उस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो एक्चुअली तुम्हारे माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरी डाइट। मैं बात कर रहा हूँ व्हाइट ब्रेड,
व्हाइट पास्ता, व्हाइट राइस, शुगर और हालांकि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेक्स्ट है पुअर स्लीप। अगर तुम इनफ स्लीप नहीं लेते तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और हाँ, ये तुम्हारे माइक्रोबायोम को भी डैमेज करता है। क्योंकि तुम्हारे गट के बैक्टीरिया का भी सर्केडियन रिदम होता है, उन्हें भी क्वालिटी स्लीप पसंद है। नेक्स्ट आते हैं एंटीबायोटिक्स। जब तुम एंटीबायोटिक्स का गलत यूज करते हो या उनका ओवर यूज करते हो तो तुम अपने गट के गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हो और इससे हार्मफुल बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ हो सकता है। और लास्ट लेकिन बिल्कुल कम इम्पोर्टेंट नहीं, स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं और लंबे टाइम तक क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, उनका माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें बैड बैक्टीरिया ज्यादा और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा स्ट्रेस लेना बंद करो। अब बात करते हैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स की। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मार्केटर्स जल्दी जल्दी हेल्थ क्लेम्स कर देते हैं कि उनके सप्लीमेंट्स लेने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन रियलिटी में पिक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने पहले बताया था, तुम्हारे गट के अंदर 7000 से 9000 तक डिफरेंट स्ट्रेन के गुड बैक्टीरिया होते हैं। किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रेन की क्वांटिटी बढ़ाना हर कंडीशन में अलग अलग इफेक्ट दिखा सकता है। जनरली प्रोबायोटिक्स को सेफ सप्लीमेंट माना जाता है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है, खासकर अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो या तुम्हें कैंसर जैसे इलनेसिस हो। इजराइल से आई एक रिसेंट स्टडी ने दिखाया है कि कुछ केसेस में प्रोबायोटिक्स लेना माइक्रोबायोम को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा प्रोबायोटिक ले रहे हो। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि एवरेज हेल्दी पर्सन को रोज प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है जो रिस्क और पैसे खर्च करने को जस्टिफाई करे, स्पेशली जब हो सकता है कि तुम्हें कोई फायदा मिले ही ना। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जहां प्रोबायोटिक्स का बेनिफिट प्रूफ हुआ है, जैसे ट्रेवलर्स डायरिया, एंटीबायोटिक्स के बाद होने वाली डायरिया, छोटे बच्चों में एक रेयर कंडीशन जिसे नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कहते हैं, और लास्ट में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। नोटिस करो, ये सब बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां मैं प्रोबायोटिक्स को एक पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शन मानता हूं। अगर तुम प्रोबायोटिक लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो। ये कंफर्म करो कि तुम्हें सच में इसकी जरूरत है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रूवन ट्रीटमेंट्स को स्किप मत करो सिर्फ अनप्रूवन चीजों के चक्कर में। अगर तुम प्रोबायोटिक ले रहे हो तो लेबल ध्यान से पढ़ो, कुछ चीजें जरूर चेक करो, एक्सपायरेशन डेट और स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस, CFUs कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कम से कम 5 बिलियन या उससे ज्यादा हो। इंटेरिक कोटेड प्रोबायोटिक्स लो क्योंकि ये स्टमक एसिड से कम डैमेज होते हैं। प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स का फ्यूचर काफी इंटरेस्टिंग है। इस फील्ड में बहुत सारे नए हेल्थ सीक्रेट्स अनलॉक होने की पोटेंशियल है। मैं इसको लेकर काफी एक्साइटेड हूँ और तुम्हें भी एक्साइटेड होना चाहिए, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ फर्दर रीडिंग लिंक्स दे रहा हूँ, जरूर चेक करना। कमेंट सेक्शन में जंप करो। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स या कोई पर्सनल स्टोरी शेयर करनी हो, नीचे लिखो। मुझे सच में जानने में इंटरेस्ट है तुम क्या सोचते हो। और हमेशा की तरह खुश रहो और हेल्दी रहो।